नारद जी ने प्रश्न किया सनकादिक ऋषियों से, महाराज इस कथा को श्रवण करने से कौन कौन से पापियों का तरन तारण हो जाता है? सनत कुमार जी कहते हैं कौन कौन से पापी? आहा, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। साधारण नहीं, क्रोधाग्नि दग्धा, जिसने कुटिलाश्य केवल बुरे कर्म ही किए हो, क्रोध ही किया हो, जिसके जीवन में अच्छा कोई कर्म ही ना हो, ऐसे पापी भी नहीं। ऐसे पापी मर करके यदि प्रेत बन जाएं, प्रेत योनि में भी कथा को सुनेंगे तब भी उनका तरन तारण हो जाएगा। महाराज, नारद जी कहते हैं महाराज कोई उदाहरण है आपके पास? आप कैसे कह रहे हैं? देखो, जब अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है तो एक दो उदाहरण देके समझाता है, तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। श्री सनत कुमार जी महाराज कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम है आत्मदेव। और कैसे हैं? सभी वेदों में विशारद हैं, द्वितीय सूर्य के समान हैं, द्वितीय इव भास्करा, द्वितीय सूर्य के समान हैं पंडित जी। सब कुछ है पंडित जी के पास। एक पत्नी भी है जिनका नाम है धुंधली देवी, लेकिन वो बिल्कुल विपरीत है पंडित जी से। पंडित जी जितने सीधे हैं, सरल हैं, उनकी जो श्रीमती जी हैं उतनी ही कलह प्रिय हैं। उनको लड़ाई झगड़े में ही आनंद है। जब तक लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाता महाराज, तब तक उन्हें आनंद नहीं मिलता है। आत्मदेव के पास सब कुछ है, पर हृदय में पीड़ा है कि केवल पुत्र नहीं है। आत्मदेव पंडित जी एक जिस भी तुलसी के वृक्ष को लगाएं, जिस भी वृक्ष को लगाएं वो वृक्ष सूख जाए। उनके घर में एक गाय है, गाय भी बांझ है। गांव के लोग भी उनका मुख देखने से डरते हैं। सब कुछ है पर पुत्र नहीं है। एक दिन हृदय में इतनी गिलानी हुई कि गृहम त्यक्त्वा वनम गताः, घर को छोड़ा और वन की तरफ दौड़ पड़े। और वन में जाकर के एकांत में एक वृक्ष के नीचे विलाप करने लगे, रोने लगे। एक संत महाराज वहां से निकले। संत महात्मा ने उन्हें देखा, मन में विचार किया कि ये कोई भगवान की विस्मृति में, भगवान की स्मृति में विलाप कर रहा है। एकांत में भगवान, एकांत में व्यक्ति भगवान के लिए ही रोता है। संत जी महाराज पास में गए आत्मदेव पंडित जी के पास। महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या कष्ट है? आप क्यों विलाप कर रहे हैं? आत्मदेव पंडित जी बोले, महाराज बड़ा भारी कष्ट है। क्या कष्ट है? हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। सबसे बड़ा कष्ट तो यही है, पुत्र नहीं है। हाँ महाराज। संत जी महाराज ने मन में विचार किया, हम तो सोच रहे थे भगवान के लिए रो रहा है, ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। कोई बात नहीं। संत जी महाराज ने समझाना प्रारंभ किया, शायद दिशा निर्देशन करें, अच्छा दिशा निर्देशन प्राप्त हो तो इसे सन्मार्ग प्राप्त हो जाए। अब आत्मदेव पंडित जी को समझा रहे हैं। संत जी महाराज कहते हैं, देखो पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनम।
संत जी महाराज कहते हैं कि हे पंडित जी, आप बेटा बेटियों के चक्कर में आज आप विलाप कर रहे हैं, ये तो महा अज्ञान है। कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। आप एक कार्य करो, विवेक रूपी तलवार लो और संसार में जो बेटी बेटा रूपी वासना रूपी जो डोरी है इसको काट डालो। पंडित जी, आपने इतिहास तो पढ़ा होगा, महाराज सगर के 60,000 पुत्र हुए थे। किस पुत्र ने सगर को सुख दिया? बड़ा सुंदर उपदेश किया, पर आत्मदेव पंडित जी बोले, महाराज आप तो बाबा बैरागी हो, आप क्या जानो बालकों का सुख। अरे जब छोटा सा बालक घर में पिता पिता कह करके, माँ मैया मैया कह करके डोलता है तो बड़ा सुहावना लगता है, कानों में ऐसा लगता है मानो मिश्री सी घुल रही हो। आप तो बाबा बैरागी हैं, आपको क्या ये पता है? अरे हमारे घर की ऐसी दुर्गति है, हमारे घर में कोई वृक्ष लगाएं तो वो वृक्ष सूख जाता है, यहां तक कि हमारी गाय भी बांझ है। संत को क्रोध आया। संत ने कहा, अगर बालक बालक कह के रह गए हो तो सुनो आत्मदेव, सप्त जन्मावधि 7 जन्म के लिए तब पुत्रो नैवचा नैवचा, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। 1 जन्म की बात कर रहे हो। अब तो आत्मदेव पंडित जी और सर पटक पटक के रोने लगे। महाराज हमारा तो 1 ही जन्म का दुख था, आपने तो 7 जन्म का और बढ़ा दिया है। अब तो हम सर पटक पटक करके यही प्राण दे देंगे और इस ब्रह्म हत्या का पाप भी महाराज आप पर ही लगेगा। संत जी घबरा गए, कहीं ऐसा ना हो ये अपने प्राण दे दे। अपनी झोली में से एक फल निकाल करके आत्मदेव जी को दे दिया। भगवान का नाम लिया कि ठाकुर जी कृपा करना। देखिए संत की वाणी पर भगवान को भी विचार करना पड़ता है। संत किसे कहते हैं? संत क्या वस्त्रों का नाम संत है? संतत्व किसे कहते हैं? ये संतत्व का संबंध वस्त्रों से कदापि नहीं है। संतत्व का संबंध तो स्वभाव से है। हमारा स्वभाव कैसा है? एक साधारण पैंट शर्ट को धारण करने वाला व्यक्ति, खेत में पानी लगाने वाला व्यक्ति, एक गाय भैंस आदि जानवरों को चारा सानी करने वाला व्यक्ति भी संत हो सकता है। कोई आवश्यक नहीं कि जिसके वस्त्र पीले हो, जिसके वस्त्र गेरुआ हो वही संत है। संत का संबंध तो हृदय से है, स्वभाव से है। संत ने भगवान का नाम लेकर के फल दे दिया। आत्मदेव पंडित जी बोले, महाराज कोई नियम पालन? बोले कोई नियम पालन नहीं करना है, बस दूसरे जीवों पर दया करना और पवित्रता के साथ में 9 मास तक विचरण करना। ये फल अपनी पत्नी को आप खिला देना। आत्मदेव पंडित जी खुशी के वजह से उछल पड़े और दौड़ते हुए आए अपनी पत्नी के पास, धुंधली देवी के पास। अरे सुनो देवी, एक संत ने ये प्रसाद दिया है, ये संत ले लो, ये प्रसाद आप ले लो और आप इसका भक्षण कर लेना। निश्चित ही एक सुयोग्य संतान अपने घर पर उत्पन्न होगी। धुंधली ने फल ले लिया, कहा ठीक है, अभी स्नान ध्यान करके पूजन उजन आदि करके फिर मैं इसका भक्षण कर लूंगी। पंडित जी चले गए और गांव में मोहल्ले में सबको कहानियां सुनाने लगे। आप लोग देखना, आज के ठीक 9 महीने बाद हमारे यहाँ भी किलकारियां गूंजेंगी। पर धुंधली ने वो फल खाया नहीं, भक्षण नहीं किया। धुंधली के घर में एक पड़ोसन आई। पड़ोसन से धुंधली बोली, भैया बहन ये फल ले आए हैं पंडित जी और हमें से कह रहे हैं कि आप खा लो, आपको पुत्र प्राप्त होगा। ये फल हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? पड़ोसन ने कहा, भाई आपको फल दिया है, पुत्र भी नहीं, आपको तो ये खाना ही चाहिए। धुंधली कहती है, महाराज फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणो दरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर् गृह कार्यम कथम भवे। देखो धुंधली ने कुतर्क करना प्रारंभ कर दिया। धुंधली कह रही है, अगर मैंने फल खा लिया और हमारे गर्भ रुक गया, गर्भ ठहर गया, तो फिर हमारा जब पेट बड़ा होने लगेगा तो हमसे भोजन कम हो जाएगा, हमारा भोजन हम कम कर पाएंगे।
तो महाराज हमारी शक्ति क्षीण होगी, फिर हम घर का काम कैसे करेंगे। पड़ोसन बोली अपनी ननद को बुलवा लेना, बाद में आपको नेक दक्षिणा तो देनी है, तो कुछ महीने आपके घर में कार्य भी करेगी। धुंधली बोली वो तो ठीक है, मान लो हमारा पेट बड़ा हो गया और गांव में आग लग जाए या चोर आ जाए, कोई डाकू आ जाए, तो जितने छोटे पेट वाले हैं सब भाग जाएंगे, हम बड़े पेट वाले हम भाग भी नहीं पाएंगे, आग ही में जल जाएंगे। देखो कुतर्क। बोले महाराज धुंधली ने तीसरा तो कुतर्क दिया, हमने सुना है सुखदेव जी महाराज 11 वर्ष तक गर्भ में रहे हैं। अब महाराज बताओ अगर कहीं हमारा भी बालक 11 वर्ष तक गर्भ में रहा तो हमारी तो दुर्गति हो जाएगी। हमारे संत कहा करते हैं तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है ना, तर्क अप्रतिष्ठित होता है, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। जैसे एक व्यक्ति मंदिर में दिया रखने जा रहा था, दीपक जलाया उसने, जलता हुआ दीपक हाथ में कलश थाली लेकर के मंदिर की ओर बढ़ता जाए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जप करे। रास्ते में एक तार्किक व्यक्ति मिल गए, बोले रुको कहाँ जा रहे हो? मंदिर। अच्छा मंदिर जा रहे हो, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो, इस दीपक में ये जोत कहाँ से आई? अब देखो है बिना मतलब का प्रश्न, दीपक में जोत कहां से आई? अब मंदिर जाने वाले व्यक्ति ने सोचा हम कह देंगे ये जोत माचिस से आई, तो तुम ये तुरंत पूछेंगे कि माचिस में कहां से आई, और इसका फिर कोई अंत होगा ही नहीं। तो जो दीपक रखने जा रहा था वो भी क्योटरा ग्राम का साधारण व्यक्ति, उसने दीपक को लिया और फूंक मार के बुझा दिया। बोले अब तुम बताओ ये चली कहां गई? बोले इसका क्या मतलब? बोले इसका मतलब ये जहां गई है वहीं से आई थी, अब तुम हटो हमें जाने दो। तो तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क करने को हम कहीं पर भी किसी पर भी तर्क कर सकते हैं। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय बिहग उड़ावन हारी। भगवान की कथा ऐसी है कि कोई संशय हो ही नहीं सकता, कोई संशय नहीं आएगा आपके हृदय में। भगवान की कथा तो संशय रूपी बिहग को उड़ाने वाली। धुंधली तो तर्क कर रही है, पड़ोसन बोली भैया तेरे बहन तेरे मन में जो आवे सो तू कर, मैं तो चली। पड़ोसन चली गई। शाम के समय उसकी बहन आई, बहन से कहा देखो बहन ये पंडित जी हमें फल दे गए, खा लो। बहन बोली तुम मत खाना, बाबा बैरागियों का कोई भरोसा नहीं, बहुत टोने टोटके होते हैं, तुम इसको मत खाओ। हमारे गर्भ में एक बालक है, हमारे यहाँ धन की कमी है, खाने वालों की लाइन लगी है, और तुम्हारे यहाँ खाने वाले नहीं है, धन की तो खूब लाइन लगी है। तो एक काम करो, हमारे गर्भ में जो बालक है वो समय आने पर हम आपको दे देंगे चुपचाप, और तुम हमारे पति का मुंह बंद करने के लिए उन्हें धन दे देना, बात बराबर हो जाएगी। कहा ठीक। अच्छा इस फल का? बोले फल का परीक्षण कर लो बाबा जी, झूठी है कि नकली कि सच्चे हैं। बोले कैसे? गाय को खिलाओ। गाय को फल खिला दिया गया। धुंधली ने कह दिया पंडित जी से अब आप 9 महीने बाद हमसे मिलना। 9 महीने बाद रात्रि के अंधकार में धुंधली की बहन एक बालक को काले कपड़े में लपेट करके धुंधली को दे गई। आहा, आत्मदेव पंडित जी ने सुबह हुआ देखा बालक का जन्म हुआ है, बधाइयां बजने लगी, बड़ी खुशियां मनाई जाने लगी, बड़ा धूमधाम से बधाई लुटाई जाने लगी। 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। पूरा शरीर मनुष्य के जैसा, कान गाय के जैसे। नामकरण जब संस्कार हुआ तो जो गाय से बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम गोकर्ण रख दिया गया। और ब्राह्मणों ने धुंधली के पुत्र को जब देखा पंचांग तो समझ गए धुंधौ रात्रौ समायाता, अंधेरी रात्रि में लाया गया है, इसीलिए ये धुंधकारी, इसका नाम धुंधकारी होगा। धुंधली बोली ये नाम बढ़िया है, हमारे नाम से मिलता जुलता है, धुंधकारी क्या बढ़िया नाम है। देखो बालकों के नाम अच्छे होने चाहिए, क्योंकि नाम का भी प्रभाव पड़ता है बालकों के ऊपर। यथा नाम तथो गुणा, जैसा नाम होगा वैसे ही गुण आते हैं बालक में। धुंधकारी, आहा
धीरे धीरे समय बढ़ने लगा, दोनों बालक बड़े होने लगे, पर दोनों बालकों की वृत्तियां बदल गईं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी बड़ा ज्ञानी पंडित हो गए, और धुंधकारी महाखला, महाखल महादुष्ट। खल की परिभाषा एक संत हमारे ब्रज में बताया करते हैं, खल खा माने खाए और ला माने लड़े, और जिसका खाए उसी से लड़े वो खल। धुंधकारी महाखल। गांव में बच्चे खेलते मिल जाएं तो बच्चों को ले जाकर के कुएं में पटक दे, किसी का बच्चा खड़ा है तो उसको धक्का दे के भाग जाए। ऐसी वृत्तियां धीरे धीरे और युवा अवस्था को प्राप्त हुए। आहा, युवा अवस्था को जैसे दोनों बालक प्राप्त हुए तो धुंधकारी द्यूत पान, द्यूत अर्थात जुआ आदि खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा। पर गोकर्ण जी भगवान के परम भक्त हैं, एकांत में भी बैठते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं। धुंधकारी की वृत्तियां बदल गईं, दुराचार में प्रवृत्त हो गया, व्यभिचारी हो गया, मदिरा पान करने लगा। एक दिन आत्मदेव ने देखा, आहा, हमारे घर की स्थिति ये हो गई, हमारा मंदिर जैसा घर था और इस कलंकी ने हमारे घर की दुर्गति कर दी। आहा, कहां बैठूं, कहां रुकूं, कहां जाऊं, ये सोच करके रात्रि के समय आत्मदेव पंडित जी घर से निकल पड़े कि तभी गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ गई। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को बिठाया। देखो, आत्मदेव पंडित जी पहले भी दुखी थे, घर छोड़ दिया था, क्यों? क्योंकि पुत्र नहीं है, और आज भी दुखी हो गए, घर छोड़ रहे हैं, क्यों? पुत्र क्यों है, पुत्र क्यों है, इसलिए पंडित जी, आत्मदेव पंडित जी को गोकर्ण जी ने बिठाया और समझाना प्रारंभ किया। यहां से गोकर्ण जी जो समझाते हैं तो इसे हम गोकर्णोपाख्यान कहते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 गीताओं का उल्लेख है, 3 गीताएं हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। एक गोकर्ण गीता, नंबर 2 पर भीष्म गीता और नंबर 3 पर कपिल गीता। ये 3 गीताओं का वर्णन है। यहाँ पर गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर समझाया है। पिताजी दुखी क्यों हैं आप? आत्मदेव पंडित जी कहते हैं, महाराज दुखी ना हो तो क्या करें, भगवान ने सब सारा दुख हमें ही दे दिया, ये कोई और नहीं, हम और आप भी यही कहा करते हैं, भगवान हमें ज्यादा दुखी करे, भगवान ने सारा दुख हमें ही दे दिया है। आहा, गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, महाराज आप नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। केवल जो भगवान की शरणागति प्राप्त किए हैं वही सुखी है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी राजा भी सुखी नहीं है, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। हमने आपको अभी निवेदन किया था, हर व्यक्ति को अपनी बुद्धि और दूसरे की संपत्ति बहुत ज्यादा लगती है। गोकर्ण जी कहते, पिताजी संसार में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही है दुख आलय। यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं कहीं। सुख तो केवल दिखाई देता है। देखो, हम लोग धूप में चल के आए और बढ़िया एसी लगवा ली, एसी में आराम करेंगे तो कहेंगे बढ़िया, खूब सुख है, हमें खूब सुखी है। पर ये सुख नहीं है, ये सच्चा सुख नहीं है, ये सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो वो है, आप किसी महात्मा को देखो जमीन पर लेटे हैं, पूछो महाराज जी कोई बिस्तर ले आए, कुछ व्यवस्था कर दें लेटने की, तो तुरंत कहते नहीं, जमीन पर लेट जाता हूँ, सिराहने हाथ रखते हैं,
जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। ये सुख है, मन लागा मेरे यार फकीरी, ये सुख है। पिताजी संसार में सुख नहीं, सुख अगर चाहते हो तो भगवान के चरणों का आश्रय लो। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं श्री गोकर्ण जी महाराज। देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम। वैराग्य राग रसिको भाव भक्त निष्ठ। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं गोकर्ण जी महाराज। कहते हैं पिताजी, इस संसार में हमें और आपको बांधने की मात्र दो ही रस्सियां हैं, एक अहमता और दूसरी ममता। पहली रस्सी है अहमता की। अहमता ये कि अगर मैं ना होता तो क्या होता, ये अहमता है। देखो, जिस समय हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में तरु पल्लव मां रहा लुकाई ऊपर बैठे हैं, नीचे मैया जानकी बैठी हैं, और उसी समय रावण आया, अपनी कृपाण निकाली और बोली, रावण बोला, हल्का ई को डालो इसमें, रावण बोला कि जानकी जी से बोला, बिलोक मम ओरा, मेरी तरफ देखो, और मास दिवस में कहा न माना, तो मैं मारी काल कृपाना। हनुमान जी को ऊपर लगा, ऊपर बैठे हनुमान जी, मन में विचार आया कि कहीं ये मार ना दे सीता जी को तलवार, हमें नीचे चल करके तलवार पकड़ लेनी चाहिए, इसकी कृपाण पकड़ लेनी चाहिए और पकड़ के रोक लेना चाहिए। रावण ने जैसे ही तलवार उठाई, हनुमान जी ने पहले तो नीचे जाने का विचार किया, फिर मन में विचार किया कि रुक जाओ, भगवान की लीला देखें, भगवान कैसे रोकते हैं ये तलवार। हनुमान जी नीचे नहीं गए तो रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण की तलवार पकड़ ली। रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण की तलवार पकड़ ली। हनुमान जी बोले, बारे प्रभु, अगर आज हम नीचे जाके रावण की तलवार पकड़ लेते तो ये हमारे हृदय में अहमता आ जाती कि आज अगर हम ना होते तो क्या होता। ये अहमता है। हम और आप भी परिवार के लिए सोचा करते हैं, कभी कभी अपने बालकों से कह भी देते हैं, अगर हम ना हो तो तुम सड़क पे भीख मांगो। ये अहमता बोल रही है, आप नहीं बोल रहे, ये आपकी अहमता बोल रही है। हम ना हो परिवार में, अगर हम ना होते, प्यारे भगवान जो ये संसार चला रहे हैं, आप निमित्त हैं, हम आपको कथा सुना रहे हैं, और अगर हम ये कहने लग जाएं कि अगर हम ना होते इस धरती पे तो क्योंटरा क्या पूरे विश्व में कहीं कथा नहीं होती, तो ये हमारा अहमता है, ये हमारी अहमता है। भगवान कथा कहला रहे हैं, भगवान निमित्त हमें बना दिया है, एक निमित्त हमारी बहन जी को बना दिया है, माता जी को बना दिया है। इस निमित्त के कारण आप लोग भी सुन रहे हैं, ये केवल निमित्त है। अगर हम ये अभिमान कर ले, ये अहमता आ जाए हृदय में कि अगर हम ना होते तो क्या होता, ठीक इसी प्रकार हमें अहमता नहीं करनी चाहिए कि हमारे घर में कोई आता है, भोजन करके जाता है, तो हम बड़ा अभिमान के साथ कहते हैं, हमने 10 दिन तुम्हें खिलाया। प्यारे, तुमने नहीं खिलाया, वो तो उसका हिस्सा था आपके घर में, निमित्त आप बन गए। इसीलिए गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी, 2 ही रस्सियां हैं, पहली अहमता की और दूसरी ममता की। ये हमारे पुत्र, ये हमारे पिता, ये हमारे भाई, ये हमारे सगे संबंधी, पर ये कोई नहीं होता है। पत्नी गर हक निभाएगी तो केवल मकान तक, बेटी भी हक निभाएगी तो केवल कन्यादान तक। रिश्तेदार
साथ देंगे तो केवल शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। उससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। भजन के बिना, भजन ही तो सार है। कन्या है केवल कन्यादान तक, पत्नी मकान तक। देखिए आपका जब विवाह होकर के आया था, विवाह होकर के, तो आपकी पत्नी आपसे कहा करती थी आप कहीं बाहर न जाओ, आप बाहर जाते हैं कोई काम करने के लिए तो हमारा हृदय नहीं लगता है घर में, आप घर में रहा करो। आपकी पत्नी आपसे कहती थी। और जैसे ही आपके बालक बड़े हुए, कमाने लग गए, आप वृद्ध हो गए, आपको रोग हो गए, आप चारपाई पकड़ ली, तो जो पत्नी आपसे ये कहा करती थी कि आप बाहर न जाओ, आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता, वही पत्नी आपसे कहेगी पूरे दिन घर ही परे रात हो, जाओ हार खेत घूम आओ जाके। वही पत्नी आपसे कहेगी। ये संसार की वास्तविकता है। नारी सब सुख पाती नरसों, दिन प्रतिदिन हर्षाती, पर बल रूप यौवन पौरुष घटे, सोई नारी कलह करत दिन राती, मनुआ तेरो कौन साथी। जिन परिवार के लिए आपने रक्त बढ़ा दिया, जैसे पानी बहाया जाता है, रक्त ऐसे बहा दिया, आपने एक समय भोजन किया और घर में ईंट लगा करके घर में बढ़िया व्यवस्था कर दी, हमारे बालक जब बारिश हो तो कम से कम छत के नीचे बैठे, पूरा जीवन गवा दिया। लेकिन जब अंत समय आएगा, यदि आप आखिरी समय आपका, तो वो बालक भी आपसे मतलब नहीं रखेंगे। अभी केवल आपका सम्मान इसलिए है कि आप कमा रहे हैं, अभी आप समर्थवान हैं। और अगर प्रमाण देखना है तो 4 महीने के लिए चारपाई पकड़ लो, पता चल जाएगा। कोई सीधे बात नहीं करेगा आपसे। गोकर्ण जी बड़ा सुंदर एक उदाहरण से हम आपको समझा दें हम लोगों की स्थिति क्या है। जैसे आप घर से चले, आपने विचार किया हमें मथुरा जाना है, अच्छा ठीक है, आपने रिजर्वेशन कराया कालका एक्सप्रेस से कि हम मथुरा जाएंगे। S1 में आपका रिजर्वेशन हो गया, सीट नंबर 411, आप बैठ गए, आप गए, जिस दिन आपका रिजर्वेशन था उसी तिथि को आप स्टेशन पहुंचे, आपने ट्रेन आई, ट्रेन में आपने अपनी सीट देखी और अपनी सीट पर आप बैठ गए, सामान व्यवस्थित रख दिया। जैसे ही आप सीट पर बैठे तो आप अपने सीट के आसपास किसी को नहीं जानते थे, किसी को नहीं जानते हैं सीट के आसपास, केवल खुद को जानते हैं। और कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, पर धीरे धीरे, भैया आपका नाम क्या है, अच्छा आपका नाम क्या है, अच्छा, धीरे धीरे हमारा नाम भैया ये है, हम क्योटरा से आए हैं, आप कहाँ से, धीरे 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 बातचीत होने लगती, धीरे धीरे मित्रता और बढ़ती है। तुरंत दूसरे से पूछते, भैया ताश की गड्डी पड़ी है क्या, चलो खेल ले थोड़ी देर, ताश खेलने लग गए, धीरे धीरे मित्रता और बढ़ गई। तो भोजन, भूख लगी तो अपना टिफिन उसे दिया, उसका टिफिन आपने लिया, धीरे धीरे परिवार के सदस्य की तरीके से वहां माहौल बन गया। अब आगे कुछ दूर पर जाने के बाद आपके बगल में जो यात्री बैठा था उसका स्टेशन आ गया, उसने अपना सामान उठाया और कहा भैया अब हम जा रहे हैं, हमारा स्टेशन आ गया है, हम उतरने वाले हैं। वो गया, वो उतर गया। अब दूसरा एक यात्री आया उसी स्टेशन पर, वो आपकी बगल की सीट में बैठ गया। अब आप उसको नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे उससे भी मित्रता होने लगी, बातचीत होने लगी, वो भी आपके ग्रुप में ऐड हो गया। आप मथुरा पहुंचने से पहले ही, जैसे स्टेशन आने वाला हुआ मथुरा का, तो आप तुरंत उठे, सबसे मिलने में लग गए, भैया बड़ी कृपा हुई आप सभी से, आप लोग हमारे साथ रहे और बड़ा आनंद आया, सफर तो जान ही नहीं पाए कैसे कट गया, इतना सुंदर, सब से मिला आपने। और मिलने के बाद सारा सामान लेकर के क्या करते हैं, गेट पर आ जाते हैं, गेट पे रख लेते हैं। जैसे ही मथुरा स्टेशन आया, सामान लेके उतर जाते हैं। तो
उस यात्री को हम समझदार यात्री कहते हैं। यदि ऐसा किया जाए कि जैसे ही स्टेशन आ गया आपका मथुरा, तब आप उठे और सबसे कहें भैया आप क्या बताएं, आपसे मिलके इतना अच्छा लगा, छोड़ने को मना ही नहीं कर रहा, अच्छा आप अपना नंबर दो, नंबर लेने लगे, पता लेने लगे, तब तक गाड़ी ने हॉर्न दे दिया, गाड़ी चल दी, स्टेशन छूट गया आपका। फिर काले कोट वाला टीटी आता है, फिर वो आपको जबरन आकर के गाड़ी से उतार देता है। आइए इस कथा का अपने संसार से, अपने मानव जीवन से मिलान करते हैं। कथा क्या है ये? हम लोग जब ये जीवन रूपी गाड़ी में सवार होते हैं, जब हम पैदा होकर के संसार में आए थे, हम किसी को नहीं जानते थे, कौन पिता है, कौन माता है, कौन भाई है, किसी को नहीं जानते हैं। धीरे धीरे थोड़ी मित्रता हुई, हम जान गए ये मेरी माँ है, ये पिता है, ये हमारा परिवार है। थोड़ा और बड़े हुए, जान गए ये हमारे अपने हैं, ये पराये हैं। इन सब बातों का ज्ञान हो गया। तब तक हमारे बाबा का स्टेशन पूरा हुआ, बाबा को हम लोग शमशान छोड़ करके आए, बाबा का स्टेशन पूरा हो गया। अब बाबा के स्थान पर हमारे पिताजी बैठ गए। कुछ और बड़े हुए तो हमारी पत्नी आ गई घर में। अब हमारी पत्नी जब घर में आई तो वो पहले किसी को नहीं जानती हमारे अलावा, लेकिन जब घर में आई तो धीरे धीरे सबको जानने लग गई, ये हमारे अपने, ये पराए। तब तक दादी का स्टेशन पूरा हुआ, दादी को शमशान उतार के आए तो हमारे घर में एक बालक का जन्म हो गया, एक और यात्री बढ़ गया। ये जीवन रूपी गाड़ी भी, ये जीवन रूपी ट्रेन भी इसी क्रम से चलती है। पर समझदार यात्री कौन है? जो ये जान ले कि हमारा स्टेशन आने वाला है, उससे पहले ही परिवार के समस्त बंधुओं से मिलने, सबसे मेल मिलाप होके अपना सामान लेकर के, सारी सामग्री लेकर के और गेट पर खड़े हो जाएं। जैसे स्टेशन आएगा तुरंत से उतर जाएंगे। अगर इस स्थिति पर हम हो गए, इस स्थिति पर हम पहुंच गए तो प्यारे उतरने में कोई दुविधा नहीं होगी। पर यदि हमारी स्थिति ऐसी है कि हमको यमराज दिखने लगे और फिर भी हम मिलने मिलाने में लगे हैं, बाबा से कह दो बाबा भजन करो, चलो वृंदावन, वहीं रहेंगे बिहारी जी की शरण में, तो बाबा कहते हैं चले तो नातिन की शादी और कर ले फिर चले। तो अभी मिलने मिलाने में लगे हैं। अगर ये मिलने मिलाने से यहां से फुर्सत जरा सी पालें और पहले से जान लें कि अब हमारा चौथापन आ गया है, स्टेशन आने वाला है, स्टेशन के करीब हैं हम। और प्रत्येक व्यक्ति जो गाड़ी में बैठा है, जीवन रूपी गाड़ी में, उसको ये भान होना चाहिए कि ये गाड़ी है, कभी भी हमें उतरना पड़ सकता है, तो सामान उतना ही व्यवस्थित रखें हम अपना। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। और ये जो जीवन रूपी गाड़ी है, नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन, नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन, नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन, नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन। अहंकार सीट ये डब्बा ही है मन, अहंकार सीट ये
डब्बा ही है मन। ये जो मनुष्य रूपी गाड़ी है, ये नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन और अहंकार सीट, हम देहाभिमान पर बैठे हुए हैं और डिब्बा ही है मन। मन ही तो डिब्बा है जिसमें हम बैठे हुए हैं। ये तेजी से रफ्तार, ये तेजी से रफ्तार चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सबसे पहले देखा था, सबसे पहले देखा था बचपन का टेंशन। 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 मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन। ओ मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। सबसे पहले ये स्टेशन जो बचपन रूपी स्टेशन मिला, आगे बढ़ते रहे। जवानी का ये जंक्शन है। हम लोग नहीं कहते हैं कि बच्चे की यही उम्र है, कहो तो बन जाए, कहो तो बिगड़ जाए। यहाँ से कई मार्ग प्रस्फुटित होते हैं। आप अच्छे मार्ग पर चला जाए आपका बालक, या फिर कुमार्ग पर चला जाए आपका बालक। मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन। ओ मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। तो ये जीवन रूपी गाड़ी ये बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है। बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। छूटेगा अपने परायों का मेला। 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 राजेश्वरानंद उतरना अकेला। ओ राजेश्वरानंद उतरना अकेला। जब अकेले ही उतरना है तो हमारे पचोखरा के बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं पूज्य चरण श्री राजेश्वरानंद जी महाराज। कहते हैं
तबीयत बहुत यार घबरा रही है, तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। इसीलिए गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी, इस संसार में जो ये दो रस्सियां हैं, अहमता और ममता की, इन दोनों रस्सियों को यदि काटना है तो एक बड़ी सुंदर कृपाण भगवान ने दी है। कौन सी? विवेक रूपी तलवार लीजिए और इन दोनों रस्सियों का खंडन कर दीजिए। आत्मदेव जी कहते हैं महाराज खंडन तो कर दें बेटा, लेकिन हमारा मन हटता नहीं है, भगवान के प्रेम में कैसे डूबेंगे हम। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, आप केवल संत महात्माओं की संगति करो, संतों की संगति करोगे तो हृदय में भक्ति प्रवेश कर देंगे। जैसे किसी नेता के साथ रहोगे तो नेता नगरी सीखोगे, किसी दुर्व्यसनी के साथ में रहोगे तो दुर्व्यसन सीख जाओगे, ठीक इसी प्रकार भक्त के साथ में रहोगे तो भक्ति आ जाएगी। आप तो संतों का संग करें और संतों की जो वाणी है उसको हृदयंगम करें। आपका चित्त भगवान के चरणों में स्वतः ही खिंचा चला जाएगा। भगवान का नाम ही है कृष्ण। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कृष्ण जब हम लिखते हैं तो नीचे री लगाते हैं। री, ये बोले ये री नहीं है। जैसे मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने से पहले अपनी बंसी में कुछ लगाता है तो उसकी बंसी होती ना ऐसी टेढ़ी सी, तो ये कृष्ण के नीचे री नहीं है, ये तो बंसी है। ये भगवान के नाम की जो ये बंसी है, कृष्ण रूपी री रूपी ये बंसी भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करती है। कृष्ण नाम का अर्थ भी यही है, कृष्ण नाम का अर्थ भी यही है, कर्षति इति कृष्णा, जो अपनी तरफ आकर्षित करे वही कृष्ण है। आहा, 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव के बुद्धि में पुत्र की बात एक एक बात चिपक गई और गृहम त्यक्त्वा वनम गता, वन में चले गए और 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए आत्मदेव। अब घर में केवल धुंधली बची, धुंधकारी और गोकर्ण जी। एक दिन धुंधकारी ने धुंधली को भी डांटा, पिताजी बहुत सा धन देके गए, कहाँ है, लाओ वो धन हमें दो। धुंधली बोली बेटा कुछ रखा नहीं तुमने घर में, सब तो बेच दिया है, सब जुए में हार गए हो, कुछ नहीं बचा है। धुंधकारी बोला मुझे नहीं मालूम, शाम को आऊंगा, सारा धन चाहिए, अन्यथा मैं आपको भी मारूंगा। धुंधकारी ने जैसे ही ऐसा कहा, धुंधली के हृदय में विचार आया कि ये दुष्ट मारेगा। आहा, रात्रि के समय में एक अंधुआ कुआं था, कुएं में जाकर के धुंधली भी कूद गई, अपने जीवन को समाप्त कर दिया। गोकर्ण जी ने मन में विचार किया, पिताजी वन में गए, माताजी कुएं में कूद करके समाप्त हो गई, अब मैं ही बचा हूं, मेरा ही नंबर है। सो गोकर्ण जी चले गए गया तीर्थों की तरफ। अब केवल घर में धुंधकारी, एक छत्र साम्राज्य हो गया पूरे घर में धुंधकारी का। धुंधकारी 5 वेश्याएं ले आया घर में, 5 वेश्याएं ले आया। आहा, देखो हम लोग चिंतन करें, ये तुंगभद्रा नदी क्या है? तुंग माने श्रेष्ठ, भद्रा माने कल्याण, जिसके द्वारा उत्तम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, वही तो तुंगभद्रा नदी है। और उस नदी के किनारे रहने वाले कौन हैं? आत्मदेव, हम और आप सब आत्मदेव हैं। फिर ये धुंधली हमारी और आपकी बुद्धि है, ये धुंधली है। संत के द्वारा जो फल है, ये सत्संग के द्वारा मिली हुई चर्चा है, सत्संग के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। इस ज्ञान को सत्संग कहता है कि इस ज्ञान को अपनी बुद्धि को खिलाओ और खिलाने के बाद अर्थात जो सत्संग के सूत्र हैं उन्हें बुद्धि में बिठाओ, उन पर चिंतन करो और उनका मनन करके उनका आचरण करो। पर ये बुद्धि कुतर्क योग के द्वारा वो फल नहीं खाती है ना। आपसे कह दिया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए तो तुरंत बुद्धि कुतर्क करेगी। ये हमसे कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ये पंडित जी उठते हैं, बिना मतलब की बात कर रहे हैं।
कुतर्क के द्वारा खाएगी नहीं बुद्धि आपकी। जैसे धुंधली ने फल नहीं खाया, खाया नहीं फल, तो फिर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कौन? धुंधकारी। धुंधकारी अर्थात अज्ञान, अज्ञान रूपी पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन सत्संग के जो सूत्र हैं वो तो असर करेंगे ही। सत्संग के सूत्र गोकर्ण के रूप में, जब आपसे सत्संग में कहा गया कि आग में उंगली नहीं करना, उंगली करने से आप जल जाओगे, आपने नहीं माना। लेकिन जब उंगली की, आप जल गए, तो आपको सत्संग की याद आ गई। हाँ, कथा में हमने सुना था उंगली करने से जल जाते हैं, हमने नहीं माना। तो आप भी दूसरे को अच्छा संदेश दोगे, भैया अब आग में हाथ नहीं करना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। ये सत्संग के सूत्र हैं। पहले एक घड़ी चला करती थी, घड़ी अब भी चलती है शायद, तो उस घड़ी में अलार्म भर दिया जाता था। अब तो मोबाइल आ गए हैं, पहले अलार्म भर दिया जाता था। रात्रि में 10 बजे आपको सोना है, सुबह 3 बजे उठना है, तो 3 बजे का अलार्म भर दीजिए उस घड़ी में। तो जब अलार्म आप भरोगे तब वो नहीं बजता है, लेकिन जिस समय के लिए अलार्म आपने भरा है घड़ी में, उस समय जरूर बजेगा। ठीक ऐसे ही ये सत्संग के सूत्र हैं। अभी आप सुन रहे हैं, अभी हो सकता है आपके काम में ना आए, लेकिन जिस समय के लिए सुन रहे हैं उस समय जरूर काम में आएंगे ये सत्संग के सूत्र। ये गोकर्ण जी की धुंधकारी घर में 5 वेश्याओं को ले आया, बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, डाका डालने लगा। एक दिन एक राजा के खजाने में इसने चोरी की, बड़ी चोरी की, और लेकर के सारा धन वेश्याओं को दे दिया। वेश्याओं ने मन में विचार किया, ये राजा के खजाने में चोरी की है, राजा पता लगवाएगा तो ये पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा जाएगा तो छोड़े हम और आप भी नहीं जाओगे। तो क्या किया जाए, आज इसकी कहानी खत्म कर देते हैं। आहा, 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मदिरा पिलाई, और इतनी मदिरा पिलाई, मदमस्त कर दिया। एक चारपाई पर लिटाया, रस्सियों से बांध दिया पूरी चारपाई को। धुंधकारी बोला, ये क्या कर रही हो? वेश्याएं बोले, कुछ नहीं, केवल प्रेम पाश में तुम्हें बांध रहे हैं। एक गणिका, एक वेश्या बांध रही थी। धुंधकारी बड़ी तेज वेग में चिल्लाया। जैसे ही चिल्लाया, एक वेश्या गई चूल्हे में से जलते हुए अंगारे ले आई, और अंगारे ला करके धुंधकारी के मुख में डाल दिए। जलते हुए अंगारे मुख में गए तो अंगारों की तपन से गोविंदाय नमो नमः, धुंधकारी का प्राणांत हो गया। वेश्याओं ने अपना धन आपस में बांटा और घर को छोड़कर चली गईं। गांव के कुछ लोग कुछ दिनों के बाद जब गया जी में गए तो गोकर्ण जी को देखा। गोकर्ण जी दूर से पहचान में आते थे, गाय के जैसे कान है ना। तो गोकर्ण जी से कहा कि आपके भाई का प्राणांत हो गया है, आपकी माता जी का भी प्राणांत हुआ है। गोकर्ण जी बोले, कोई बात नहीं, गया में तो है ही है। तो माता, पिता और भाई तीनों के निमित्त गोकर्ण जी ने गया जी में पिंडदान कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात पुनः गोकर्ण जी अपने ग्राम में आए। अपने घर में खंडहर घर पड़ा है, एक थोड़ी सी जगह साफ की, आसन बिछाया और बैठ गए। जैसे ही संध्या करने के लिए बैठे कि उसी समय देखा कि कोई हाथी सामने से आ गया। हाथी तभी अदृश्य हुआ कि एक भेड़िया हो गया। कभी भेड़ का बच्चा बन जाए, कभी वो बकरे का बच्चा बन जाए। इस प्रकार स्वरूप जो बदलते हुए देखा। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन है? तो कोई आवाज ना आए, केवल संज्ञा मात्रम चकार हा, केवल हा हा शब्द आवाज आए। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया। जैसे ही जल छोड़ा तो हवा में से आवाज आने लगी, अहम त्वदीयो अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी इति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई हूँ। धुंधकारी इति नामतः, ये मेरा नाम है कि धुंधकारी मेरा नाम है। फिर प्रेत कैसे बन गए? स्वकीय नैव दोषेण है, अपने ही दोषों से, अपने ही कृत्यों से। ब्रह्मत्वम, मैंने ब्रह्मणत्व नष्ट कर दिया।
नाशितम मया, मेरे द्वारा नष्ट कर दिया गया, मेरे ही कर्मों से। अब मैं प्रेत बना घूमता हूँ, मैं आपका ही भाई हूँ, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। मुझे इस प्रेत योनि में कोई सुख नहीं, खाने को कुछ नहीं मिलता, पीने को कुछ नहीं मिलता है। गोकर्ण जी बोले, तुम प्रेत हो, मैंने तो तुम्हारे निमित्त गया जी में पिंडदान कर दिए थे, फिर भी मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में ना भविष्य। एक नहीं, दो नहीं, 100 पिंडदान कर दो, फिर भी मैं मुक्त नहीं होऊंगा। यहां पर एक प्रश्न जन्म लेता है कि क्या गया जी में श्राद्ध करना झूठा है? गया जी में पिंडदान करने से यदि मुक्ति नहीं होती है तो फिर करते क्यों है? और अगर होती है तो फिर धुंधकारी मुक्त क्यों नहीं हुआ? तो संतों ने बड़ा सुंदर इसका हल बताया है। हमारे संत कहा करते हैं, भाव बताया कि देखो, जब हम गया जी में पिंड दान करने जाते हैं तो गया जी में जो पिंड दान करता है सहगोत्री ही पिंड दान कर सकता है। जैसे किसी का उपमन्यु गोत्र है तो उपमन्यु गोत्र का ही जो बालक होगा वही पिंडदान उपमन्यु गोत्र के पूर्वजों का कर सकता है। पर धुंधकारी धुंधली की बहन का पुत्र है। ये जब लाया गया, धुंधौ रात्रौ समायाता, आदि अंधेरी रात्रि में लाया गया, ये इस कुल का नहीं है गोकर्ण जी के। तो इसलिए गोकर्ण जी ने गया श्राद्ध किया, संकल्प बोला आत्मदेव पंडित जी के कुल का, लेकिन इस कुल का धुंधकारी तो है ही नहीं, तो इसीलिए इसका श्राद्ध गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में ना भविष्यति। महाराज गोकर्ण जी बोले, कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई आपकी मुक्ति का उपाय करेंगे। रात्रि भर गोकर्ण जी को नींद नहीं आई, सुबह सभी से पूछा पर कोई हल नहीं निकला। तो सूर्य देव को स्थगित करके उनसे पूछा तो सूर्य देव ने कहा, आप भागवत जी का पारायण करवाइए। आहा, भागवत जी का पारायण करवाइए, धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। गोकर्ण जी कथा कहने के लिए बैठ गए। गांव के अन्य जो लोग थे, बुजुर्ग थे, सबको पता चला महाराज कथा हो रही, सब एकत्रित हो गए, बैठ करके सुनने लगे। उसी समय एक 7 गांठ का बांस पड़ा था, धुंधकारी आया, उसी बांस में प्रविष्ट हो गया। प्रथम दिवस की कथा हुई 1 गांठ, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, इस प्रकार सप्तम दिवस 7वीं ग्रंथि भेदन हुई और धुंधकारी दिव्य स्वरूप को धारण करके, मुकुट कुंडल आदि दिव्य स्वरूप को धारण करके प्रकट हुआ। गोकर्ण जी ने पूछा, आप कौन है भाई? धुंधकारी कहता है, आप पहचाने नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। आहा, इतनी दिव्यता गोकर्ण जी देखते रह गए। गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर भागवत जी की महिमा गाई है कि धन्य है वो पुरुष जब आप लोग भागवत कथा श्रवण करने यहाँ आए, जैसे ही आप बैठे तो आपके जो भी कृत्य हैं उसका दशांश आपके पितरों को जाता है। जब आप बैठे कथा सुनने के लिए यहाँ पर, तो ऊपर आपके पितर देख रहे हैं, अरे वाह, हमारे कुल में ऐसे प्रतापी हुए हैं, देखो ये बैठ करके भगवान की कथा का अवगाहन कर रहे हैं, भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो ऊपर से पितर भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद देते हैं। और जो लोग कथा के पास से ही निकल जाते हैं, बोले सुन लेंगे, अभी तो 7 दिन पड़े हैं, उनके पितर ऊपर से कहते, देखो हमारे कुल में ये हुए, ये बगल से निकल जाते हो, सुनने का समय नहीं। कुछ लोग तो ये कह देते हैं, हम तो घर ही से सुन रहे हैं। घर से सुनने का अधिकार उन्हें है जो चल कर आ नहीं सकते, क्योंकि भागवत जी की कथा को सुनने के लिए स्वयं नारायण ने इसकी महिमा गाते हुए कहा है कि कथा को श्रवण करने के लिए जैसे ही आप आते हो तो प्रत्येक पग पर अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप साधारण ये कोई मनोहर कहानियां नहीं है कि कहीं भी बैठ के कैसे भी सुन लोगे। इसके सुनने की विधान है, इसके सुनने की पद्धति है। आहा, तभी गोकर्ण जी के सामने धुंधकारी भागवत जी की महिमा का वर्णन कर ही रहे थे। एक विमान आया, विमान पर बैठ करके भगवान के पार्षद ले जाने लगे धुंधकारी को। गोकर्ण जी ने रोका, महाराज रुको, एक बात बताओ, कथा तो सबने सुनी पर विमान इसी के लिए आया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो गोकर्ण, कथा भले ही सबने सुनी पर कथा को सुनने में भेद है, इसीलिए फल में भी भेद हुआ। धुंधकारी ने कथा को पहले कानों से सुना, हृदय में उतारा, फिर उस पर चिंतन किया और उसके बाद उस पर आचरण किया और सुबह फिर कथा को सुना।
तो कथा को चिंतन के बाद यदि सुना तो बोले धुंधकारी के निमित्त एक विमान आया है। अयोध्या वासियों ने जो ये सुना कि धुंधकारी के लिए विमान आया, हमारे लिए विमान नहीं आया, गोकर्ण जी बोले कोई बात नहीं, तुम लोग उदास मत हो, हम फिर कथा कहेंगे। अब की बार एक एक श्रोता बड़ा सतर्क, बड़ा ही सजग होकर के बैठा कि अब की बार कथा का आस्वादन करेंगे। बड़ा विधि के साथ में कथा का आस्वादन किया। तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हुए और सब श्रोता भगवान के परम पद को प्राप्त हुए और भगवान स्वयं प्रकट हुए और प्रकट होकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया।